मुंब्रा सिटी के बीच एक जबरदस्त मौका। 1 BHK फ्लैट सिर्फ 36 लाख रुपए में। शिमला पार्क MM वैली के पास 1 BHK फ्लैट अवेलेबल है। साइज है 490 स्क्वायर फीट। लोकेशन बेस्ट है, मार्केट, स्कूल और मस्जिद सब पास में। फ्लैट का लेआउट स्पेशियस है, फैमिली के लिए परफेक्ट। बिल्डिंग सेफ और पीसफुल है। अगर आप मुंब्रा सिटी में एक रेडी टू मूव और बजट फ्रेंडली फ्लैट ढूंढ रहे हो तो ये चांस मिस मत कीजिए। कॉल कीजिए और विजिट फिक्स कीजिए। फ्लैट लिमिटेड है। सपाइयों का डिंपल को लेकर हंगामा, मगर इकरा पर खामोशी। ऐसा क्यों? सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक ही पार्टी की दो महिला सांसद, मगर दोनों महिला सांसदों को लेकर जब निशाना बनाया जाता है, इन दोनों महिला सांसदों को लेकर कुछ कहा जाता है, तो एक ही पार्टी के लोग अपनी दो सांसदों को, महिला सांसदों को, उन पर की गई टिप्पणियों को लेकर किस तरह की भूमिका निभाती है। एक तरफ बिल्कुल चुप्पी, तो दूसरी तरफ हो हल्ला, हंगामा, यहां तक कि टीवी डिबेट शो के दौरान जो है सीधा हाथापाई। जी हां, हाल ही में मौलाना साजिद रशीदी, इन्होंने एक टीवी डिबेट शो के दौरान सपा के मुखिया, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, इनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव को लेकर कुछ आपत्तिजनक तस्वीर दिखाते हुए उन्होंने आपत्तिजनक बात कही। इकरा हसन चौधरी, जो कैराना की सपा की महिला सांसद है, इन्हीं के साथ में अखिलेश यादव, डिंपल यादव और कुछ लोग एक मस्जिद में गए। उस मस्जिद की तस्वीर मौलाना साजिद रशीदी ने दिखा करके उस पर आपत्ति प्रकट की। अब इसी बात को लेकर मौलाना साजिद रशीदी पर सपा के कुलदीप भाटी और अन्य एक दूसरे पदाधिकारी, इन्होंने एक स्टूडियो में डिबेट शो के पहले जो बातचीत हो रही थी, उसी दौरान इस मुद्दे पर जब बात बिगड़ गई तो सीधे हाथापाई कर दी। सारे वीडियोस हम पहले आपको दिखा रहे हैं कि मौलाना साजिद रशीदी ने किस तरह से बगैर सर पर दुपट्टा या साड़ी का पल्लू ओढ़े डिंपल यादव बैठी हैं, उनके साथ में इकरा हसन चौधरी है जो कि अपने सर पर दुपट्टा डाली हुई है। ये फर्क मस्जिद में किया गया और मस्जिद में ये लोग इस तरह से आके बैठे, ऐसी इन मौलाना की आपत्ति थी, जिस पर उनकी सपाइयों ने पिटाई कर दी। अब सपा की सांसद डिंपल यादव, सपा सुप्रीमो अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है, तो उनको लेकर के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौलाना के खिलाफ आग बबूला हो गए। एक मौलाना था, पीट लिया गया। अब पीटने के बाद जो है मौलाना भी बहुत कुछ कह रहे हैं, मगर उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा है। ठीक है, मौलाना की भूमिका कितनी सही कितनी गलत, उनकी आपत्ति या उनकी फप्ती कितनी सही कितनी गलत, ये एक अलग बहस का विषय है। लेकिन डिंपल यादव एक महिला सांसद है और महिला सांसद के लिए किया गया अपमान मान करके मौलाना साजिद रशीदी के साथ ये मारपीट टीवी चैनल के स्टूडियो में की गई। मगर इससे कुछ ही दिन पहले करनी सेना का राणा योगेंद्र ठाकुर, ये योगेंद्र राणा ठाकुर जो है वो इकरा हसन चौधरी से सीधे सीधे निकाह करने वाले आपत्तिजनक बयान वाले वीडियो डाल रहा है। उस वक्त किसी भी सपाई का न तो खून खौला, ना ही उन्हें कोई महिला सांसद नजर आई, ना ही महिला की गरिमा नजर आई, ना ही महिला की इज्जत नजर आई। ये भेदभाव एक ही पार्टी में अपनी ही दो महिला सांसदों को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा और उसके कैडर द्वारा किया जा रहा है, जो कि खुल करके सामने आ रहा है। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफी बहस चल रही है, अलग अलग तरह से लोग जो है इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन इकरा हसन के मामले में साधी गई चुप्पी जो है सपाइयों द्वारा, वो लोगों को खल गई है। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, अंसार भाई को कमेंट्स बीइंग मेड ऑन वुमेन, अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूं। नहीं, आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कोई वैसा नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि वहां पे सर पे कुछ होना चाहिए, आप लोग इससे आगे नहीं, आप फोटो दिखाऊं आपको।
नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप भाटी पल्ला, दादरी गौतम बुद्ध नगर से। मैं युवजन सभा समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव के पद पे हूं। भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाली श्रीमती डिम्पल यादव के लिए एक मौलाना ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आज वो मौलाना जी डिबेट में बैठे थे और हम भी डिबेट में बैठे थे, तो मौलाना ने आज भी उनके लिए अभद्र टिप्पणी की है और ये बोला कि मैं गुर्जर समाज से आता हूं, तो गुर्जर समाज अपनी गर्दन कटा सकता है। भारत की किसी भी वर्ग की महिला के लिए अपमान नहीं सह सकता। तो आज मौलाना का इलाज कर दिया गया है। धन्यवाद। आगे से भी अगर किसी ने भी इस तरीका की किसी भी वर्ग की भारत की महिला पे टिप्पणी की तो उसका इलाज इसी तरीका से किया जाएगा। नमस्कार। आज हम एक निजी कार्यक्रम में नोएडा गए, जहां हमें मौलाना राशिद मिले, जो महिलाओं पर, महिला सांसद डिम्पल यादव जी पर जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर वो बार बार उसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते करते जिसमें पूरे युवा समाज में, पूरे देश में लोगों में रोष था। हमें वहां गुस्सा है, जिसको लेकर हमारी वहां कहासुनी हो गई और मौलाना जी फिर भी अपनी बात से बाज नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक भेदभाव करना चाहते हैं, धार्मिक लोगों को भड़काना चाहते हैं, लोगों को लड़ाना चाहते हैं। एजेंट बने हुए हैं एक पार्टी के, जिसको लेकर सभी समाज आक्रोशित है। और हम सबसे पहले कह देना चाहते हैं, मौलाना जी या तो आप अब तक माफी मांग लो, नहीं तो आगे भी आप पर, इस देश का युवा महिलाओं को अपमान करने के एवज में आप पर मुकदमे भी कराए जाएंगे, आपको कहीं से निकलने भी नहीं दिया जाएगा। मेरे बयान को बिला वजह का मुद्दा बनाकर ये सब कहानी चल रही है। मैंने ऐसा कोई गलत बयान दिया ही नहीं। मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस जगह से आता हूँ, वहाँ अगर लड़की के सर पे पल्लू नहीं होता तो उसको बोल देते हैं, तू नंगी घूम रही है, पल्लू क्यों नहीं लिया। ये ऐसा कौन सा, मैंने कोई आतंकवादी हमला थोड़े कर दिया देश पर, ये इस बात को इतना बड़ा बना दिया है। सवाल ये है कि अखिलेश यादव बजाय इसके कि अपनी बात पर खेद व्यक्त करें कि हमने गलत किया मस्जिद में पहुंचकर, इस तरह की अवस्था में हम बैठे या हमने वहाँ चाय पानी पिया, हमने सियासी बातें की, उसको ढकाने छुपाने के लिए इसको विवाद बना दिया। तो मेरा कहना ये है कि मैंने ऐसा कोई बुरा बयान नहीं दिया। जो भी कहा है मैंने इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए कहा है और मैं अपने बयान पर कायम हूँ। और जब तक डिम्पल यादव, अखिलेश यादव अपनी इस मीटिंग के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे कि मस्जिद में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अपने बयान से नहीं पलटूंगा। और मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर ये मर्यादा अमर्यादित है उनके नज़दीक, तो आप मुझे बताइए, परसों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे बराबर फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पे धमकियां दे रहे हैं। और एक कार्यकर्ता ने तो मुझे ये कहा कि आप मुझे लोकेशन भेजो, वहीं आके मारूंगा। ये कौन सी मर्यादा है? गालियां देना, माँ बहन की गालियां देना। मैंने तो सिर्फ ये कह दिया कि आप गलत अवस्था में हैं, तो इस पर विवाद हो गया। और माँ बहन की गालियां जो समाजवादी के लोग दे रहे हैं वो मर्यादित है। सवाल ये है कि ये गुंडे लोगों की पार्टी है, ये इसी तरह का काम करते हैं, ये जानबूझकर इस तरह को, इस मामले को हवा दे रहे हैं ताकि इनसे कोई ये ना पूछ ले कि मस्जिद में क्यों गए आप इस हालत में। उस मामले को दबाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैम, साजिद रशीदी की जो स्टेटमेंट रही है उसको लेके क्या कहेंगी? एफआईआर भी उनके अगेंस्ट हो गई। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है और सही है, अच्छी कार्रवाई, एफआईआर हुई तो अच्छी बात है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता, जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज़्यादा अच्छा हो।